गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5 पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं 5.1। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। बेसिक आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो आज बेसिक जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पर क्वेश्चन करने वाले हैं हम। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें रीजन भी साथ ही साथ देना है। पहला क्वेश्चन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। फॉल्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट बिल्कुल गलत है। कितनी भी लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ रीजन। देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है ये, मान लो। ठीक है, इस पॉइंट से आप एक लाइन ये ड्रा की, एक लाइन यहाँ से फिर ड्रा की, एक लाइन यहाँ से फिर ड्रा करी, एक लाइन ये फिर से यहाँ से ड्रा की। ठीक है, आप इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो हमने रीजन दे दिया है कि वी कैन ड्रा इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, एंड वी कैन विजुअल इजीली। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर an infinite number of lines which pass through two distinct points। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से इनफाइनाइट नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा लाइनें ड्रा की जा सकती हैं। फॉल्स। टू पॉइंट के बीच में ओनली वन ड्रा कर सकते हैं। पोस्टुलेट 1 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? फॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, इसने बोला क्या है, हम लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में लाइन ड्रा करेंगे, उसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। हमने एक्सियम्स यानी कि पोस्टुलेट हमने 2 पॉइंट्स सेकंड किया था हमने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड का हमने क्या किया, ए और बी के बीच में ओनली वन लाइन है। और थर्ड में क्या आपके सामने ये देखो आगे बढ़ा गया है। ठीक है, लाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। जब भी दो सर्कल इक्वल होते हैं तो उनकी जो रेडियस होती है वो भी इक्वल होती है। तो बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, दो सर्कल इक्वल हैं तो इनके जो डायमीटर हैं इक्वल होंगे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ए बी अपॉन में 2 क्या हुआ, ए ओ, और सी डी अपॉन में 2 क्या हुआ, सी क्यू। ठीक है, तो क्या होगा, ये हैंस प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने भी इसका रीजन दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ट्रू। ठीक है, दो इक्वल सर्कल की हमेशा रेडी भी इक्वल होती हैं। तो ये ए ओ एंड सी क्यू क्या है, ये रेडी हैं। क्या है ये, रेडी, इस जिसको हम रेडी से बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हुआ। बिल्कुल सही आपने किया। देखो, जब ए बी और पी क्यू इक्वल होते हैं और पी क्यू और एक्स वाई इक्वल होते हैं तो सीधी सी बात यह है कि ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होंगे। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गई, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू एक्स वाई ये आपका हो गया है। ठीक है, पोस्टुलेट आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिव ए डेफिनेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फिक्स। फर्स्ट, what are they and how might you define them। ठीक है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल्स, स्क्वायर। करते हैं हम। देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है, टू लाइंस आर पैरेलल वेयर देयर डिफरेंस आर इक्वल ऑन ईच प्लेस। देखिए, अगर मान लो लाइन ये ली है, ये ए बी है। ठीक है, अब ये क्या होगी, अब यहाँ से यहाँ तक सी डी है ये। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों जो डिफरेंस है हमेशा कहीं भी चले जाएं, हमेशा क्या होता है, ये हमेशा इक्वल रहता है।
एग्जाम्पल के तौर पर आप कर सकते हो रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो रेलवे लाइन में क्या होता है, आप कहीं भी चले जाएं हमेशा क्या होती हैं, वो पैरेलल लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गई। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन है, दो लाइन्स आर स्टैंडर्ड एट 90 डिग्री एंगल। जो लाइनें 90 डिग्री एंगल पर होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे कि मैंने दो लाइनें ली, एक लाइन ये है और एक ये लाइन ये है, दोनों स्टैंड क्या करती हैं, 90 डिग्री पर स्टैंड करती हैं, तो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो जैसे कि आपकी दीवार होती है, अगर आप फर्श के साथ मैच करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री मिलेगी। अगर कोई भी दीवार मान लो 90 डिग्री से कम होती है तो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और भविष्य में गिर जाएगी, इसलिए दीवार को 90 डिग्री एंगल तक स्टैंड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। आगे बढ़ते हैं अब हम। जिसमें लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि जो दो पॉइंट के बीच में लाइन होती है, फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है, और जो जिस लाइन का हमें कंप्लीट मेजर होता है, ठीक है। जैसे कि इफ़ वी मेजर द लाइंस ऑफ ए बी देन वी कैन फाइंड 5 सेंटीमीटर। लेट एम की हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसकी दो फिक्स पॉइंट होती हैं, जो फिक्स डिस्टेंस होती है, तो क्या बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच में फिक्स लाइन क्या होती है, आपकी लाइन सेगमेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। डिस्टेंस, अब रेडियस ऑफ ए सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे कि आपने सर्कल लिया, ठीक है, और ये सर्कल लिया, तो आपके मान लो आपने क्या कर दिया, ये ए ओ ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर ये, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर ए जो ए बी है, ए बी इज ए डायमीटर, अगर इसका हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, ए ओ इज ए रेडियस, ठीक है। तो क्या होता है, हमेशा डायमीटर का हाफ होता है क्या, रेडी, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई आपकी, ठीक है। और रेडियस जो पॉइंट होता है, पॉइंट से आप जैसे कंपास यहाँ पर रखेंगे, कंपास यहाँ पे अगर चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, जो आपकी जो डिस्टेंस आएगी, जो एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो रेडियस होती है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। जैसे कि मान लो मैंने ओ एम ले ली, ओ एन ले ली, ओ आर ले ली, ओ एस ले ली, ओ टी, ओ एन, ठीक है, ये सभी क्या है, आपकी रेडियस हैं, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट से ली गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसमें सभी डायमेंशंस, जो आपकी सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल होते हैं। और जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ तो आपके सामने एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं इसकी साइड्स के बारे में बात करूँ तो ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, जो इनकी लेंथ है वो इक्वल मिलेगी, और जो ये सभी जो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री पर ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका एक स्क्वायर है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपकी डेफिनेशंस हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कंसिडर टू पोस्टुलेट आर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी द एग्जिस्ट ऑफ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। करते हैं हम। सेकंड है, द एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन्स। डू द पोस्टुलेट्स contains any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they any from Euclid's postulates? Explain. चलो देखिए, आपके सामने दो लाइनें ली गई हैं जिसके बीच में पॉइंट सी है। जब हमने पोस्टुलेट्स का जिक्र किया था, पोस्टुलेट 1 के अंदर आपके सामने क्या थी, दो लाइनें थी, दो लाइनों के बीच में एक लाइन बनती है, ठीक है, दो पॉइंटों के बीच में एक लाइन बनती है, तो पोस्टुलेट 1 और उसके अंदर सी पॉइंट नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पोस्टुलेट के अंदर नहीं है ये पॉइंट। द एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कभी भी 3 पॉइंट एक लाइन सेम पर नहीं होते, ये हमारे पास पोस्टुलेट 1 में है ही नहीं, तो देयर इज नो इंक्लूडिंग इन पोस्टुलेट 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि नॉट बिलोंग्स टू पोस्टुलेट 1, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. चलो करते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है, A पॉइंट C lies 2 points A and B such that AC is equal to BC. Prove that AC is equal to 1/2 AB, ठीक है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लाइन ड्रा करते हैं, तो मैंने लाइन ड्रा की, ठीक है, ये ए और बी है, इनके बीच में पॉइंट सी है,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके सामने क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। अब मैं करता हूं बाई एडिंग ए सी बोथ साइड। मैं देखो यहां पर भी ए सी ऐड कर देता हूं, यहां पर भी ए सी ऐड कर देता हूं, तो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए सी प्लस ए सी क्या होता है, 2ac, और ए सी प्लस बी सी, देखो ए सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब 2 को मैं इधर ले जाऊं तो ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी हो गया। तो ये हमें प्रूफ करना था। अब क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इक्वेशंस क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन हैड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पूछा गया है कि क्या सी मिड पॉइंट है। बिल्कुल, एक बात देखिए आप, इसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, और ए सी इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये सी पॉइंट है ये एक मिड पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट इक्वल होगा। हमने लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर मान लो, हमने सपोज किया है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 हो गया। अब इसके साथ कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसके आगे चलते हैं, मान लो BC से अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमने D लिया यहाँ पर, ठीक, कोई भी फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या होगा, AD ग्रेटर देन BD, और अगर हम यहाँ पर E लेते हैं तो क्या होगा, AE लेस देन BE। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर पा रहे हो, देखो अगर हम इस पॉइंट से इस साइड जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, AE लेस देन BE हो जाता है। अगर आप आगे B की साइड चलते हैं तो क्या जाता है, AD ग्रेटर देन BD हो जाता है। अगर हम दोनों पॉइंट आ जाते हैं, फिर C पर आ जाते हैं, C पॉइंट्स लेते हैं तो क्या होता है, AC इज इक्वल टू BC। तो अब हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट C ओनली वन पॉइंट, C ओनली वन पॉइंट विच इज मिड पॉइंट, विच इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है स्टूडेंट्स, यही पूछा गया था, तो हमने ये प्रूफ कर लिया है। पहले आपको यहाँ पर AD लेना, पहले आप एक बार D पॉइंट ले लें, एक बार E पॉइंट ले लें, तो हमने ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और फिर हम C पॉइंट ले लेंगे तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। हमें प्रूफ करना, चलो करते हैं। अब हम देखिए स्टूडेंट्स, क्या है गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये गिवन आपका, गिवन AC इज इक्वल टू BD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, हमें प्रूफ करना है। आपके सामने जो गिवन है वो लिख लो आप, AC इज इक्वल टू BD, ये क्या है, गिवन, हमने ये लिख दिया। ठीक है, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। अब BC देखो दोनों बीच में है ना, तो मैं क्या करता हूं, बाई सबट्रैक्टिंग BC फ्रॉम इक्वेशन, जो आपकी गिवन इक्वेशन है, मैं इसमें से क्या कर देता हूं, मैं BC माइनस कर देता हूं। ठीक है, BC, तो देखिए AC माइनस BC करेंगे, BD माइनस BC करेंगे। अब AC में से BC माइनस किया तो क्या बचेगा, AC बचेगा, सॉरी AB बचेगा, AB क्या बचेगा, AB। देखो AC में से अगर मैं BC माइनस करता तो AB बच गया, इज इक्वल टू, अब मैंने BD में से BC माइनस किया तो CD बच गया, BD में से BC लेस किया तो क्या बच गया, CD। प्रूफ क्या करना था, AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। देखिए स्टूडेंट्स, क्या इसमें एक्सियम 5 है, जो गिवन कंडीशन है, ये बिल्कुल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं दिस इज रियली यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, हम ट्रूथ और फॉल्स के बारे में बता रहा था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रूथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या अब इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में आपको बता रखा है, तो देखिए फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल द एक्सिस्टेंस यूनिक लाइन्स एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। जैसे आपके सामने की एम एल लाइन है, ठीक है, और ये पी पॉइंट है, तो जो एम लाइन है ये एल के पैरेलल है, बाकी जितनी भी लाइन है ये पैरेलल नहीं बनेंगी। ठीक है, तो क्या है, यू कैन सी दैट ऑल पासिंग थ्रू लाइन पॉइंट्स पी ओनली लाइन्स एम इज पैरेलल टू लाइन एल। ठीक है, द रिजल्ट कैन आल्सो स्टेट द फ्लोइंग फॉर्म्स द डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट पैरेलल टू द लाइन्स। सेम जो ये लाइन अलग है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं 5.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजीली टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपने पोस्टुलेट फिफ्थ में पढ़ा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट फिफ्थ क्या था। मैंने आपको क्या बताया था कि दो लाइनें होती हैं, जैसे कि मैं एक दो लाइन ड्रा करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, पोस्टुलेट फिफ्थ में तो यहाँ पर मान लो कि आपके सामने क्या है, ये एंगल 1 प्रिपेयर करता है, ये एंगल 2 प्रिपेयर करता है, यहाँ पर एंगल 3 प्रिपेयर करता है, यहाँ पर एंगल 4 प्रिपेयर करता है। अब जो हमारे पास जो ये एंगल है, एंगल 1 लेस देन एंगल 3 एंड एंगल 2 लेस देन एंगल 4। ठीक है, अब जो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 आएगा, ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 90 डिग्री, ये सॉरी लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 आता है तो ये लेस देन होगा किसके, सॉरी ग्रेटर देन होगा किसके, ग्रेटर देन होगा 2 इंटू में 90 डिग्री, 2 इंटू में 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 प्लस में एंगल 4 ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पोस्टुलेट क्या था, आपका पोस्टुलेट फिफ्थ था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? नो। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि पोस्टुलेट फिफ्थ में यहाँ पर हमारे सामने दो लाइन थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पैरेलल लाइन ले लूँ। ठीक है, तो जो ये एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, और जो एंगल 3 है ये, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 है, क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस में अगर आप एंगल 1 प्लस में एंगल 2 करते हैं तो ये 2 इंटू में 90 यानी कि 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 करते हैं तो 2 इंटू में 90, तो ये भी 180 के इक्वल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि पोस्टुलेट 5 में पैरेलल लाइन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समरी भी रीड करनी है, अच्छे से समझनी है समरी भी। ठीक है, मैं वैसे एग्जाम पहली वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 भी आप अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, अब आप देख रहे हो तो इक्वल्स पोस्टुलेट्स यहाँ पर मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ ये कंप्लीटली। ठीक है, तो ये आज आपका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 था जो आप कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।